Hello everyone, welcome back to my channel French classes and this is the third class. ओके तो फिर आज के इस क्लास में हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल करने वाले हैं फ्रेंच में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर सबसे पहले एक लेसन आउटलाइन में बताने वाली हूँ आपको कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में हम लोग आज का क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल्स पढ़ेंगे, उसके बाद यूजेस उसके पढ़ेंगे, उसके रूल्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम उसके बारे में एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले हम लोग जानते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जैसे मैंने आपको बताया था, डेफिनिट आर्टिकल और इंडेफिनिट आर्टिकल्स दोनों ही आर्टिकल्स के पार्ट है। और इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स में अंतर ये है कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है वो ए और एन के लिए यूज होता है, इंग्लिश वाले ए और एन के लिए। और जो डेफिनिट आर्टिकल होता है वो द के लिए यूज होता है, इंग्लिश वाले द के लिए। तो फिर अगर हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल्स में देखें तो हमें पता चलेगा कि तीन टाइप के फॉर्म होते हैं उसके। एक होता है एक होता है और एक होता है द, यून, द। तो फिर इसमें होता क्या है कि तीन टाइप होते हैं। एक होता है यू एन, दूसरा होता है यू एन ई, यून, और तीसरा होता है डी ई एस, दैस। तो फिर चलिए हम लोग जानते हैं इनके बारे में जो भी रूल्स है आगे। और पहले उससे पहले मैं बता देती हूँ आपको कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स एक तरीके के आर्टिकल्स होते हैं फ्रेंच में, और ये भी नाउन के पहले आते हैं। तो चलिए हम इनके बारे में रूल्स देखते हैं। तो फिर अब यूएन जो होता है वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि वो सिंगुलर मैस्कुलाइन नाउन के पहले आता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहो शाह, तो फिर ए कैट, अ मेल कैट। अब यहाँ पे कैट जो है वो हमें पढ़ा था कि मेल होता है। तो फिर अब जो शाह है, इसमें जो यूएन है वो इसीलिए यहाँ पे लगा क्योंकि जो शाह था, शियाचेटी, कैट जो है मतलब इंग्लिश में कैट होता है। तो फिर जो कैट है वो फ्रेंच में मेल होता है, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर था कैट, उसमें कोई प्लूरल वो नहीं लगा था, एस नहीं लगा था, इसीलिए वो सिंगुलर था। और अब वो मैस्कुलाइन था, इसीलिए हम लोग उसे एक तरीके से हम कहे उसे कि वो मैस्कुलाइन है। अब इसीलिए हम लोग इसके आगे यूएन यूज किए। अब वहीं पे दूसरे केस अगर हम लोग देखें कि ही यूं वाइटर, फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको कहूँ कि अ कार, अब यहाँ पे कार जो है उसका स्पेलिंग होता है फ्रेंच में VOITURE, वाइचर। और अब इसको हम लोग फ्रेंच में बोलते ये है, जैसे भी हम बोले पर हम इसे बोलते ये है कि ये फेमिनिन है। अब ये फेमिनिन नाउन है तो फेमिनिन नाउन के लिए हम लोग यूज करेंगे सिंगुलर में। अगर ये तो यहाँ पे मैंने एक ही कार की बात की है, अ कार की बात की है, बहुत सारे कार की बात नहीं की है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे UNE, यून। तो फॉर एग्जाम्पल जैसा भी मैंने आपको बताया कार के बारे में वाइटर, तो फिर हम लोग यून वाइटर करेंगे। अब हम लोग अगर देखा जाए प्लूरल में, मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों के लिए अगर हम प्लूरल में देखें तो हमारे लिए यूज होगा DES, दस। तो फिर दस जो है वो हम लोग अगर एग्जाम्पल देखें उसका, तो दस साश मतलब सम कैट्स। ओके, तो अब हम इससे समझते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल इन फ्रेंच मस्ट अग्री इन जेंडर एंड नंबर विद द नाउन दे आर रेफरिंग टू। तो फिर चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं और काम करते हैं आगे। तो फिर अब हमने देख लिया कि क्या होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, उसके रूल्स जान लिए। तो अब थोड़ा सा एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं चलिए। तो फिर अब ये एक्सरसाइज में आपको क्या करना है कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स भरने हैं। तो आई होप डेट आपको कॉन्सेप्ट समझ में अगर आया होगा तो फिर आप इजली कर चुके होंगे। और अगर आप और भी चाहते हैं कि मैं ऐसे और भी वीडियोस बनाऊं तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इतना हमें पता चल चुका है, हमें एक सिंपल ओवरव्यू हमने देख चुका है इंडेफिनिट आर्टिकल का। तो फिर अब हम लोग जाते हैं समरी पे। अभी तक हमने जो भी इस वीडियो में हमने अभी जाना है, अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ, एक छोटा सा ब्रीफ एक तरीके से बताने वाली हूँ आपको। तो फिर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन फ्रेंच द यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल इज एसेंशियल फॉर एनी बिगिनर्स who want to communicate effectively. Indefinite articles refer to things in a general and unspecific manner, indicating that we are not referring to a special item or person.
You and used before singular masculine noun. A Shah, a cat. You any used before singular feminine noun. A water, a car. Des used before both masculine and feminine plural nouns. Des sa. तो ये था हमारा एक ब्रीफ ओवरव्यू हम जो भी अभी पढ़ा है। तो अब आप कीजिएगा ये इसके बारे में प्रैक्टिस कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप ऑब्वियसली आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझे नीचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।